ताकि तेरी वचन, तेरी ज्ञान, तेरी वेदों को परमेश्वर में समझ पाऊँ। प्रार्थना करें परमेश्वर से कि परमेश्वर मुझे बुद्धि दे। री बाहा सुखो रागा बो सुखो रे खहा दिया बो सखा रागा दे रे बेहे सिखेरे गे तो गोरा कबा सखा को रहा बो सुखो रखा दिया बो शिखेरे री खहा ला रबो को रगबाशिया री खो हबा सखा रागा दे री खहा ला रगबोसिया रे बेहो सुखो रगा बो सखा दिया रुखो हो रोबो सुखो रगा बो शिखेरे री बहा सुखो रगा दिगे री सुखो रगा बो शिखेरे। बोलो परमेश्वर मुझे बुद्धि दे, परमेश्वर मुझे बुद्धि दे, परमेश्वर मुझे बुद्धि दे, मुझे ज्ञान दे परमेश्वर तेरी वेदों को समझने के लिए, परमेश्वर तेरी वेदों को समझने के लिए परमेश्वर मुझे बुद्धि दे, ज्ञान दे। और परमेश्वर मुझे बुद्धि दे, ज्ञान दे। उसको प्रार्थना करें उस परमेश्वर से कि परमेश्वर मुझे बुद्धि दे, परमेश्वर मुझे ज्ञान दे। रिखा हा बो सखा रगा दे री बोहो सुखो रगा दा रिक्शा कहा बो सुखो रगा दे। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस परमेश्वर एक अपॉर्चुनिटी तूने दिया, धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर मुझे बुद्धि दे। उस महान परमेश्वर से प्रार्थना करें परमेश्वर मुझे बुद्धि दे, टैलेंट दे। खुदा परमेश्वर मुझे बुद्धि दे तेरे वचन को समझने के लिए, तेरे ज्ञान को समझने के लिए, भेदों को समझने के लिए। परमेश्वर मुझे तैयार कर, इस्तेमाल करने के लिए परमेश्वर मुझे तैयार कर। राहो सुखोरा गादिया री शखहा बो सुखोरा गादे री बहा सिखे गे दे री शखोहा बा सखरा गादा री बेहे सिखे गे देगे बो सुखोरा हा बो सुखोरा रेखे हे बो सखरा गा देगे बो सुखोरा हा बो शिखे गे दे रोशको हो बो सुखोरा गा बा शखरा गा दे री बहा सखरा गा दिया रुखो हो बो शखरा गा देगे बो सिखे हे दिया बो सुखोरा बा सखरे गे दे रा बो सुखो रखा है दे री बो शखरा गा। परमेश्वर की आत्मा से प्रार्थना करे सब जन अपने आत्मा से, अपने स्पिरिट से प्रार्थना करो, गैर भाषा की आत्मा से प्रार्थना करो कि परमेश्वर तेरी कलाम, तेरी बुद्धि को समझने पाऊं, परमेश्वर तेरी वेदों को समझने पाऊं, परमेश्वर तेरे कामों को समझने पाऊं। अपने आत्मा के द्वारा प्रे करे, अपने आत्माओं के द्वारा प्रार्थना करे, अपने आत्मा के द्वारा प्रार्थना करे, अपने स्पिरिट के द्वारा प्रार्थना करे। रेखा हा बो सुखो रहा बस रे रेखा हा बो शखर रगा दिगिरी। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम मुझे आत्मा के साथ प्रार्थना करोगे, जब तुम अपने अंदर से परमेश्वर के प्रति प्रार्थना करोगे, परमेश्वर प्रार्थना को सुनेगा। जब तुम आत्मा के साथ प्रार्थना करोगे, अपने शरीर के साथ नहीं वरना अपनी आत्मा के साथ जो कोई आज प्रे करेगा, अपनी आत्मा के साथ जो कोई आज प्रेयर करेगा, मैं बोलता हूँ उसके जीवन पर परमेश्वर एक बड़ी लाइफ, एक बड़ी ऊंचाई परमेश्वर उसे देगा। बोलो परमेश्वर में एक पापी हूँ खुदाबंद परमेश्वर, मैंने दिनों पर पाप किया है खुदाबंद परमेश्वर। बोलो परमेश्वर मेरे जीवन पर वो काम खो, ओ परमेश्वर, ओ परमेश्वर, वो परमेश्वर मेरी आत्मा को बना। बोलो परमेश्वर तू मेरी आत्मा को बना, परमेश्वर तू मेरी आत्मा को बना, परमेश्वर तू मेरी आत्मा को बना। रेखा हा बो सखा रहा देगे बो शोखा बो शखा रगा दिया। बोलो परमेश्वर तू मेरी आत्मा को बना, परमेश्वर तू मेरी स्पिरिट को बना। परमेश्वर मुझे तैयार कर। परमेश्वर मैं दुखी हूँ लेकिन परमेश्वर आज की वचन समझने के लिए तू मुझे तैयार कर। परमेश्वर तेरी आत्मा दे, तेरी आत्मा दे, तेरी वचन को समझने के, तेरी कलाम को समझने के लिए। परमेश्वर मुझे बुद्धि दे मेरे पिता, मुझे मेरी बुद्धि दे खुदावन परमेश्वर। मुझे इस योग्य बना कि खुदावन परमेश्वर मैं उस वचन को समझने पाऊँ, मुझे इस योग्य बना कि परमेश्वर मैं उस कलाम को समझने पाऊँ। प्रार्थना करे अपनी आत्मा से, प्रार्थना करे, 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 प्रार्थना करे। इस प्रेयर आवर पर संडे पर प्रार्थना करके परमेश्वर मुझे बुद्धि दे। रखा हा बो शखा रहा दिगे बो सेखे हे बो शखो रहा दिगे बो रासा कहा बो शखा रगा दे रा बो शखा हा दिगे रे गे बो शखो रखा बो सखारा रेखा हा रिया बो शखा रगा दिगे बो सेखे हे बो शखो रगा धागा बो शखेरी रे बे सखा हो दुगो रा बो शखेरी का रहा जिया बो शखो रगा हा बो शखेरी रिखा हा ला रा शखेरे गे बो शखो रिया बा का सखारा रो बहा सिखे गे बो सुखो रहा बो शिखे रेगे दे रिखा हारा बो शिखे रेगे देगे बो सुखो रा बा सखा रेगे दे रो बहा सिखे रिया बो शिखे रेगे देगे वो सखारा। हे मेरे परमेश्वर मुझे बुद्धि दे, परमेश्वर मुझे बुद्धि दे, परमेश्वर मुझे बुद्धि दे तेरी वचन को समझने के लिए। बोलो परमेश्वर मुझे बुद्धि दे, परमेश्वर मुझे बुद्धि दे तेरी वचन को समझने के लिए। परमेश्वर मुझे ज्ञान तेरी वचन को समझने के लिए, उसे ज्ञान के लिए प्रार्थना करो कि परमेश्वर मुझे बुद्धि और ज्ञान दे। परमेश्वर मुझे समझ वाली बुद्धि दे, परमेश्वर मुझे समझने वाली बुद्धि दे। रीखा हाला राबो शिखेरे
राहा सिखादा खाबो सुखो राबा का शखारा बुद्धि दे। बोलो परमेश्वर मुझे इंटेलिजेंट बना तेरे वचन को समझने के लिए। परमेश्वर जो कोई अंधकार की शक्ति मुझे वचन से अलग कर रहा है, परमेश्वर जो कोई अंधकार की डिमोनिक चीजें मुझे तेरे से अलग कर रहा है, परमेश्वर वो मेरे जीवन से आउट हो, वो मेरी लाइफ से आउट हो, वो मेरे जीवन से आउट हो, वो दर्दनाक चीजें मेरे जीवन से आउट हो। वो परमेश्वर तेरी वचन को समझने के लिए परमेश्वर में तैयार रहूं। वो परमेश्वर तेरी आज्ञा को पालन करने के लिए मैं तैयार रहूं। वो मेरे परमेश्वर तेरी हर एक बुद्धि को समझने के लिए तैयार रहूं। हे मेरे खुदावन परमेश्वर तेरी पाक रूह के लिए मैं तैयार रहूं, तेरी मज़ा के लिए परमेश्वर में तैयार रहूं, तेरे भेदों के लिए परमेश्वर में तैयार रहूं। अपने आत्मा से, अपनी आत्मा से प्रार्थना करना है, अपनी आत्मा से प्रार्थना करना है। परमेश्वर 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 उसको पुकार उठो, पुकार उठो, पुकार उठो, क्राइड हिम, उसको पुकार उठो कि परमेश्वर तू मुझे आज आज परमेश्वर तेरा अभिषेक से मुझे भर, परमेश्वर तेरी एनोइंटिंग से मुझे भर, परमेश्वर तू मुझे भरता जा, भरता जा, भरता जा। परमेश्वर मैं एक पापी मनुष्य हूँ, मैं एक पापी मनुष्य हूँ, मैं एक पापी मनुष्य। परमेश्वर मुझे पाप से तू अलग कर मेरे खुदावन परमेश्वर, मुझे पाप से अलग कर, मुझे बेविचार से अलग कर। परमेश्वर मैं भटक रहा हूँ, लेकिन परमेश्वर तू मुझे राइट प्लेस में ला, राइट जगह पर ला। तेरी वचन को समझने के लिए परमेश्वर तू मुझे तैयार कर, तेरी कलाम को समझने के लिए परमेश्वर तू मुझे तैयार कर, तेरी वेदों को समझने के लिए परमेश्वर मुझे तैयार कर। रिखा हारा बो सखा रगादी राबा सखा रगा रिखो राबा सखारा रितो रामा शियारा रिशुखोहा रगा बोशेखिरे रिशखहा दिया बोसुकोरो राबा हा सेखिरे देगे बोशखा रोखोहा ला रशिया रेगे बोशखा। वो गैर भाषा की आत्मा इसी समय आपको कब्जा करे उसकी वचन को समझने के लिए। उस गैर भाषा की आत्मा आपको कब्जा करे इसी समय। रिखा हा बोशखा रगा दे रिबो हो सुखो रगा बोसखा रगा दे राबा हा सेखे रेखे देगे बोशिखा रगा दिया रोबो हो शखा रगा दिगे बो शखा रगा दे राबा सेखे रेखे देगे 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 बो शखोरो राबा सेखे रेगे बो शखा रा दिया रोखो हा राबा शखा रगा दिया। बोलो परमेश्वर तेरी आत्मा आत्मा आत्मा। जब आप आत्मा से प्रार्थना करोगे परमेश्वर आपको आत्मा देगा, जब आप आत्मा से प्रार्थना करोगे परमेश्वर आपको आत्मा देगा। रीबो हो सुखो रागा देगे बो शखा रेश के हे बो सुखो रागा दिया। हर एक डिमोनिक चीजें जो आपके लाइफ के साथ जुड़ी हुई है, हर एक डिमोनिक विचक्राफ्ट जो आपके लाइफ साथ जुड़ी हुई है, मैं कमांड करते यीशु मसीह के नाम से वो छोड़े इसी समय, वो छोड़े इसी समय, वो छोड़े इसी समय। आपके लाइफ से अलग हो इसी समय, आपकी जिंदगी से अलग हो इसी समय। हर एक विचक्राफ्ट इसी समय आपके लाइफ से अलग हो इसी समय, इसी समय, इसी समय, इसी समय। आपके जीवन से अलग हो, आपके परिवार से अलग हो, आपकी आत्मा से अलग हो, आपके सोच विचार से अलग हो, आपके हर एक जिंदगी से अलग हुआ यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। जो वर्ड परमेश्वर आज आपको दे, जो कलाम परमेश्वर आज आपको दे, जो वचन परमेश्वर आज आपको दे, परमेश्वर के लिए आप एक आशीर्वाद वाले व्यक्ति ठहरे यीशु मसीह के नाम से। आज जो वचन परमेश्वर आपके मन में लाए, आज जो वचन जो बात परमेश्वर आपके जीवन में लाए, आज मैं बोलता हूँ खुदावन आपकी नसीब में काम करेगा इस मसीह के नाम से। आज मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक डिमोनिक चीज़ें जो आपके लाइफ पर जुड़ी हुई आज से अलग हो। आज मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक विचक्राफ्ट के विचारें जो आपके जीवन पर जुड़ी हुई हो आज आपसे अलग हो। आज मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन के लिए आप एक योग्य इंसान बनने पाओ। टुडे आई प्रे फॉर यू। मैं प्रार्थना करते हैं उस मसीह के नाम से कि परमेश्वर आपको ऊंचाई लेवल पर जाने के लिए तैयार करें। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर आपको एक अलग लेवल में, अलग डेस्टिनी के लिए आज तैयार करें। मैं प्रार्थना करते हैं उस मसीह के नाम से खुदा आपको आत्मा से बनाए, ना कि शरीर से बनाए। मैं इसमें प्रार्थना करता हूँ खुदावन के नाम से कि आज से आप आत्मिक भूखे इंसान बनो। आज मैं प्रार्थना करते हैं उस मसीह के नाम से कि आपकी हर एक प्रॉब्लम जो डिमोनिक है आपके लाइफ से अलग होने के लिए तैयार हो। आज मैं प्रार्थना करता हूँ आपके अंदर प्रभु की एंजल की विजिटेशन हो। आज मैं प्रार्थना करता हूँ आपके लिए कि खुदावन आपको समझ दे। आज मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन आपको बुद्धि दे। आपको मैं प्रार्थना करता हूँ कि खुदावन आपको नॉलेज की, ज्ञान की स्पिरिट दे। आज मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन आपके लिए दूत भेजे। आज मैं प्रार्थना करता हूँ आपके लाइफ के लिए खुदावन फाइनेंशियली मिरेकल करे। आज मैं प्रार्थना करता हूँ आपके लिए कि आपके रिश्तेदार आपके सपोर्ट में खड़े हो। आज मैं प्रार्थना करता हूँ आपके लिए कि आपके कर्जे आपसे जाने लगे। आज मैं प्रार्थना करता हूँ आपके लिए कि आपके जीवन पर हर एक डोर्स जो है, जो बंद पड़ी, आज जो खुलने के लिए तैयार इस मीटिंग के बाद। आज मैं प्रार्थना करता हूँ जो लॉक डोर होगी
जो बंधन होगी इसी समय टूटने के लिए तैयार होगी। आज मैं प्रार्थना करता हूँ आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके फैमिली के लिए, आपके पतियों के लिए, आपकी जो उजड़े हुए लाइफ के लिए। टुडे प्रे फॉर इन द नेम ऑफ जीसस, एक नई ब्रेक थ्रू आपके लाइफ पर परमेश्वर आज रिलीज करे। आज मैं प्रार्थना करता हूँ आपके लिए कि खुदावन आपके जीवन पर आग दे, फायर दे। उस फायर के जरिए से आप खुदावन में ग्रो हो, उस फायर के जरिए से आप परमेश्वर की सेवा में ग्रो हो, उस फायर के जरिए में आप परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए तैयार हो, उस फायर के जरिए से आप मिनिस्ट्री के डेवलप के लिए तैयार हो, उस फायर के जरिए से आप परमेश्वर के लिए मगन होने के तैयार हो, उस फायर के जरिए से आप अपने जीवन पर बड़े आशीष लेने के लिए तैयार हो। हे मेरे खुदावन, इनकी आत्मा को तूने साफ किया है, इनके स्पिरिट को तूने साफ किया है, इनके हर एक लोगों को परमेश्वर तूने आज मसा के साथ तैयार कर। धन्यवाद करता हूँ मेरे खुदावन परमेश्वर, तेरी अनुग्रह आज इनके जीवन में काम करे यीशु मसीह के नाम से। हे मेरे खुदावन परमेश्वर, आज से इनके जीवन पर तेरी अनुग्रह काम करे यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इसमें प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से कि परमेश्वर आज से ये लोग तैयार होने पाए तेरी वचन के लिए। आज से परमेश्वर लोग तैयार होने पाए तेरे कामों के लिए। इन द नेम ऑफ जीसस परमेश्वर, जो वर्ड आज इनके जीवन के लिए हो खुदावन परमेश्वर, वो वर्ड से आज परमेश्वर इनके जीवन चेंज हो, वो वर्ड से परमेश्वर आज इनकी लाइफ चेंज हो, वो वर्ड से परमेश्वर आज इनके काम चेंज हो, वो वर्ड से परमेश्वर के जीवन बहुत बड़ी आशीष आए, वो वर्ड से परमेश्वर आज से इनकी रुकावटें हटे। इस वर्ड से परमेश्वर ये तेरे को समझ पाए, तुझे अंडरस्टैंड कर पाए। ये जो वर्ड्स परमेश्वर तू आज तू देगा मेरे खुदावन परमेश्वर, ये मैं नहीं वरन परमेश्वर की आत्मा देगा। परमेश्वर, मैं अपनी शरीर को, अपने मुंह को तेरे हाथों पर समर्पण करता हूँ खुदावन यीशु मसीह के नाम से। मेरे जुबान को तू कब्जा कर और मेरे मुख से होकर खुदावन परमेश्वर तू बातें कर, मैं ना बातें करूँ वरन तू बातें कर। मेरी परमेश्वर ये प्रार्थना है कि ये लोगों के अंदर तू आग दे, ये लोगों के अंदर तू बुद्धि दे कि आज ये वचन को परमेश्वर ये समझे और अपने जीवन पर फल लाने वाले व्यक्ति बने यीशु मसीह के नाम से। मेरे परमेश्वर, जो रोज आते हैं वचन को सुनते और चले जाते वो व्यक्ति ना बने वरन परमेश्वर आज वचन को सुने और उसके पर चलने वाले व्यक्ति बने। ये परमेश्वर वचन को आज 100 गुना काटने वाले व्यक्ति बनने पाए। इन द नेम ऑफ जीसस परमेश्वर, आज इस वचन को 100 गुना काटने वाले व्यक्ति बनने पाए, ये वचन पर खड़े उतरने वाले व्यक्ति बन पाए। परमेश्वर, ये उन लोगों की तरह ना बने जो वचन को सुनते और चले जाते। लेकिन परमेश्वर, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ आज एक नबी होने के नाते कि ये परमेश्वर आज से वचन को सुने और खुदा परमेश्वर उसके ऊपर खड़े उतरने वाले व्यक्ति बनने पाए इस मसीह के नाम से। खुदा पर एक नबी होने के नाते जब आज ये वचन को सुनेंगे सही रीति से, और जब ये आज ये वचन की आज्ञा को पालन करेंगे जो तूने देगा, जो तू आज तूने समझाएगा मेरे परमेश्वर, ये वचन पर मैं बोलता हूँ आज परमेश्वर आपको बेदारी से बड़ी बेदारी लाएगा। जो आप अपने स्टेट पर देखोगे, सिटी पर देखोगे, जो प्रभु में बढ़ेगा इस मसीह के नाम से। खुदावन आपके लाइफ में, जिंदगी में ऐसे काम करेगा जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। परमेश्वर आपके जीवन सुन प्रॉब्लम को हटाएगा जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। परमेश्वर आपको ऐसे ऊंचाई पर लेके जाएगा जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। वो सोच परमेश्वर आज आपको देगा, वो विचार परमेश्वर आज आपको देगा, वो टेस्टिमनी परमेश्वर आज आपको देगा। वो ख़त्म करेगा आपके लाइफ से रुकावटें को, वो ख़त्म करेगा आपके लाइफ से विचक्राफ्ट को, ख़त्म करेगा वो आपके जीवन के हर एक मुसीबत को। राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस, राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। आई सी इन स्पिरिट, मैं परमेश्वर की आत्मा से कुछ चीज़ों को देख रहा हूँ कि कुछ लोगों के जो अनहोनी चीज़ें उनके साथ हैपन हो रही है। रेखा हाबो सखार, परमेश्वर की आत्मा बोल रहा है कि आज के बाद से तुम्हारी लाइफ से अंत हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है इस मसीह के नाम से। क्योंकि मैं देख रहा हूँ परमेश्वर की आत्मा मुझे दिखा रही है कुछ लोगों को जो पत्थर से पानी निकालने वाले लोग बनेंगे इस कलीसिया से। जो पत्थर से, मैं आत्मा से देख रहा हूँ कि एक पत्थर, एक पहाड़ देख रहा हूँ और कुछ लोग वहाँ पर खड़े हुए हैं और ऐसे पत्थर से पानी निकल रहा है। परमेश्वर बोल रहा है कि मैं लोगों को इस तरह से यहाँ पर बनाऊंगा। परमेश्वर बोला है मैं इस तरह से लोगों को यहाँ पर बनाऊंगे, पत्थर से पानी को निकालेंगे। जितनी बड़ी मुसीबत आए परमेश्वर बोलता है कि उनको कोई रोक नहीं पाएगा। क्योंकि मैं लोगों को देख रहा हूँ, पत्थर से पानी निकालते हुए लोगों को देख रहा हूँ। रेखा हाबो शाखा रगा दे, उसके साथ परमेश्वर की आत्मा जो लोग गिड़गिड़ा रहे हो, रो रहे हो, मैं देख रहा हूँ आपके ऊपर एक विचक्राफ्ट जो आपके बैक साइड में खड़ी हुई है, लेकिन परमेश्वर का दूत आपके फ्रंट पर खड़ा हुआ है। आपके पीछे मैं डिमोनिक चीज़ों को देख रहा हूँ, लेकिन आपके फ्रंट पर मैं परमेश्वर की आत्मा को देख रहा हूँ, जो दूत को देख रहा हूँ। रेखा हारा बो शाखा रगा दे, मैं से शांत कुमारी सिस्टर को देख रहा हूँ राइट नाउ। मैं पीछे आपको एक डिमोनिक, जैसे बड़ा सा एक डिमोनिक की तरह एक व्यक्ति को देख रहा हूँ जो आपके पीछे खड़ा हुआ है और बड़ा कुर्सी का, ब्लैक कलर की बड़ा कुर्सी के साथ वो ऐसे आपके पीछे साइड में है। लेकिन उसके अपोजिट में जस्ट मैं देख रहा हूँ कि परमेश्वर का दूत खड़ा हुआ है। वो बार बार कोशिश करता है आपको डिस्ट्रॉय करे, डिस्ट्रॉय करे, डिस्ट्रॉय करे विचक्राफ्ट के साथ।
लेकिन मैं इस समय देख रहा हूँ कि परमेश्वर का दूत आपको सेव कर रहा है, परमेश्वर का दूत आपको सेव कर रहा है। रीखा हा रागा बो शखारा रेफे हे शेखे रे या बो शखारा। मैं बोल रहा हूँ परमेश्वर की आत्मा बहुताई से इसी समय मौजूद है, उसकी अभिषेक इसी समय मौजूद है, उसकी अभिषेक इस समय मौजूद है। मैं फील कर रहा इस समय उसकी ग्लोरी को, उसकी प्रेजेंस को, उसकी ग्लोरी, उसकी प्रेजेंस। मैं जैसे देख रहा हूँ रीखा हा वो जैसे पानी समुद्र से पानी बहता है, उसकी आत्मा बहने लग रही है, उसकी स्पिरिट लोगों के अंदर बहने शुरू हो रही है। जैसे समुद्र से पानी बहना शुरू होता है, उसकी आत्मा बहना शुरू हो रही है। रीखा हा बो सखारा जिया रे सिखे हा ठगा बो सुखोरा रीखा हा रागा बो शिखे रेगेटे रोखो हर्रा बा सखारा जिया रे सिखे हे बो सखारा गाटे रेखा हारा बो शखारा गाटे रे सिखे हा बो शखारा। मैं इस समय देख रहा हूँ खुदावन के दूत काम करेंगे कुछ लोगों की ज़िंदगी पर इसी समय, राइट नाउ। जो वचन परमेश्वर आपको दे वो आपके जीवन पर काम करेगा। जो कलाम आज परमेश्वर आपको दे वो आपके जीवन पर काम करेगा। वो बोल रहा है मैं न्यू करूँगा तुम लोगों की ज़िंदगी को, बोलता है कि मैं न्यू करने वाला हूँ। री बहा सखारा काटा और बोलता है कि मैं अलग लेवल पे खड़ा करने वाला हूँ। री खा रा बो शिखेरी रे सिखा बो शखारा राबो हो सुख रकाटा रेखा हाबो शखा रकाटी। मैं बोलता हूँ अपर लेवल की एनोइंटिंग जो परमेश्वर आप लोगों के लाइफ में देने वाला है, अपर लेवल की, हायर लेवल की मसा परमेश्वर आपको देने वाला है। हायर लेवल की एनोइंटिंग परमेश्वर आपको देने वाला है। एक हायर लेवल की ब्रेक थ्रू खुद आपके लाइफ पर रिलीज करने वाला है इन द नेम ऑफ जीसस। एक हायर लेवल की, एक हायर लेवल की, हायर लेवल की, एक ऊंच लेवल की परमेश्वर आपके लाइफ पर एक एनोइंटिंग रिलीज करने वाले इस मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। हे मेरे परमेश्वर, आज की वचन तो लोगों को दे और तुमको तैयार कर। सारा आदर और सारा महिमा, सारा जलाल तेरे हाथ पर सौंपते खुदाबन परमेश्वर इस मसीह के नाम से प्रार्थना, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदाबन आप सबको आशीष दे, बरकत दे। हालेलुया। सब जन परमेश्वर के लिए एक तारीफ कर सकते हो। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह हमारे इस बीच में। हालेलुया, आमीन। तो मेरे ख्याल से सब जन आप ब्लेस्ड हो और आशीषित हो, परमेश्वर के अनुग्रह से भरे हुए। हालेलुया। खुदाबन हर एक के जीवन पे काम करने वाला है। आपको समझना है टुडे व्हाई यू कम हियर। आज आप यहाँ पर क्यों आए हो, आज आपको परमेश्वर ने क्यों बुलाया। बिकॉज गॉड विल चूज यू टू यूज़ यू। हालेलुया। बिकॉज परमेश्वर ने आपको चुना है तो परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर सके। वो माइटी गॉड है। हालेलुया। वो माइटी गॉड है और वो आपको इस्तेमाल कर सके। परमेश्वर आपको ब्रेक थ्रू दे सके। परमेश्वर आपको आने वाले टाइम पर आपके जीवन पर परमेश्वर काम कर सके। इसीलिए परमेश्वर क्या करता है, आपको बुलाता है। हालेलुया। आपको उसकी बातों को समझना है, आपको उसको समझना है, आपको उसको अंडरस्टैंड करना है कि परमेश्वर जो है वो हमें बुलाता क्यों है, गॉड हमें कॉल क्यों करता है, गॉड हमें बुलाता क्यों है, गॉड का रीजन क्या होता है कि परमेश्वर जो है वो हमें बुलाता क्यों। हालेलुया। परमेश्वर हमें बुलाने का एक रीजन होता है कि परमेश्वर हमें आगे बढ़ाना चाहता है, परमेश्वर हमें ब्रेक थ्रू देना चाहता है। इसलिए जो परमेश्वर है वो हमें बुलाता है। हालेलुया। आपको इन बातों को समझना है कि परमेश्वर मुझे बुला रहा है। परमेश्वर मुझे सोने के लिए नहीं बुला रहा। परमेश्वर अगर आपको बुलाता है तो परमेश्वर आपको काम करने के लिए बुलाता है। हालेलुया। समझ रहे मेरी बात। परमेश्वर हमें सोने के लिए नहीं बुलाता, परमेश्वर हमें खाने के लिए नहीं बुलाता, परमेश्वर हमें घूमने के लिए नहीं बुलाता। जब गॉड हमें बुलाता है तो मेहनत करने के लिए बुलाता है। हालेलुया। कितने मेरे बात को समझ रहे हैं। जब परमेश्वर हमें बुलाता है तो परमेश्वर हमें काम करने के लिए बुलाता है। क्या करने के लिए बुलाता है? परमेश्वर हमें काम करने के लिए बुलाता है। परमेश्वर हमें घूमने के लिए नहीं बुलाता। अगर आप ये विश्वास करते हो कि परमेश्वर ने मुझे बुलाया, अगर परमेश्वर ने मुझे मीटिंग पर बुलाया है, इफ़ यू बिलीव दैट, अगर आप फेथ करते इस बात को, अगर आप अंदर से इसको विश्वास करते हो कि परमेश्वर ने मुझे बुलाया है,
कितने कितने जन इन बात को विश्वास करते कि परमेश्वर ने मुझे बुलाया? अगर आप इस विश्वास में हो कि परमेश्वर ने आपको बुलाया है, हाँ, तो इस बात को जानो कि परमेश्वर मेरे से काम लेना है। एवरी बिलीवर, एवरी क्रिश्चियन जो है, जो परमेश्वर में है, वो परमेश्वर के लिए काम करने चाहिए। जितने भी सारे प्रभु के लोग हैं, जितने भी सारे मसीह लोग हैं, जितने भी सारे क्रिश्चियंस, जितने भी सारे जो भी हैं, हर एक व्यक्ति जो है वो परमेश्वर के लिए काम करना उसको आवश्यक है। हालेलुया। जितने भी सारे क्रिश्चियंस हैं, जितने भी सारे मसीह हैं, जितने भी सारे लोग हैं, हर एक को प्रभु के लिए वर्क करना, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो गरीब से गरीब क्यों ना हो, चाहे भिखारी हो, चाहे कुछ भी हो, एनीथिंग, चाहे उसके हाथ पैर भी ना हो, फिर भी उसको परमेश्वर के लिए हमेशा काम करना है। हालेलुया। समझ रहे हो या नहीं मेरी बात? फिर भी उसको परमेश्वर के लिए काम करना है। नो पार्ट टाइम, ओनली फुल टाइम। बोलो हालेलुया। नो पार्ट टाइम, ओनली फुल टाइम। जब परमेश्वर आपको सिलेक्ट किया तो परमेश्वर आपको सोने के लिए सिलेक्ट नहीं किया। समझ रहे हो मेरी बात? परमेश्वर ने आपको सोने के लिए सिलेक्ट नहीं किया कि आप खाओगे, पियोगे, सोओगे, रेस्ट करोगे। परमेश्वर ने आपको सिलेक्ट नहीं किया। परमेश्वर ने जब आपको सिलेक्ट किया तो परमेश्वर ने एक हार्ड वर्क के लिए आपको सिलेक्ट किया। इफ यू अंडरस्टैंड दैट, दिट इज ए रेमा वर्स फॉर यू। अगर आप इसको समझते हो, एक रेमा वर्स है आपके लिए। अगर आप इसको नहीं समझते तो ये रेमा वर्स नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, जितने लोग वचन को लेकर चलते हो, बाइबल के वर्ड्स को लेकर चलते हो, दैट इज़ ए वर्ड फॉर यू। वो आपके लिए शब्द है। जब मैं आपको अगर हिंदी में अगर मान लो लिखा है प्रभु, मैं उसका जो नीचे जो बोलते हैं लाइनिंग होता है, नीचे जो लाइनिंग होता है, मैं अभी उसमें से अगर एक लाइन निकाल दूं वो प्रभु हो जाएगा। समझ रहे हो या नहीं? लेकिन जो परमेश्वर का शब्द होता है किसी के लाइफ के लिए, उसको कोई बदल नहीं सकता। आमीन। समझ रहे हो या नहीं मेरी बात? जो परमेश्वर ने अगर लेटर्स को मैं बदल दूं थोड़ी बहुत, तो ये भाषा में अलग हो जाएगा, वो भाषा में अलग हो जाएगा। कि जो परमेश्वर के शब्द होंगे, जो परमेश्वर के रेमा वर्ड्स होंगे जो व्यक्ति के लिए, उसको कोई नहीं बदल सकता। हालेलुया। रेमा वर्ड्स का मतलब पता है? रेमा वर्ड्स का मतलब ये कि वो व्यक्ति के लिए एक सेपरेट वर्ड हो। जैसे कि डैनियल के समय पर डैनियल को शेर के गड्ढे में डाल दिया गया, उसी समय पर साधु सुंदर सिंह था, उसको भी शेर के गड्ढे में डाल दिया गया। तो ये जो वर्ड थी वो रेमा थी, किसके लिए? साधु सुंदर सिंह के लिए, क्योंकि दोनों जो था उसके लाइफ पर मैच हो रहा था। समझ रहे हो या नहीं? इसलिए इंसानों को जो है रेमा वर्ड्स के लिए हमेशा जाना चाहिए कि रेमा वर्ड्स मेरे लिए क्या है। हालेलुया। क्या समझ रहे हो मेरी बात? जो एलाई वर्ड्स, अगर आप मानते हो कि मेरा परमेश्वर जो है वो जीवित है, परमेश्वर है, जो मेरा परमेश्वर उसका जुबान है, और मेरा परमेश्वर जो सोता नहीं, मेरा परमेश्वर जो मूर्तियों में नहीं है, मेरा परमेश्वर जो हिलता धुलता और चलता परमेश्वर है, वो बातें करने वाला परमेश्वर है, तो आप परमेश्वर को रेमा वर्ड्स के लिए आपको गति लेना चाहिए। ना कि आपने पुस्तक को पलटी किया और ये आपको बता दिया। आपको पता है कि नहीं, जब मैं एक मतलब कि एक बाइबल पर एक बहुत बड़ी एक मिस्टेक मैंने देखा कुछ दिनों पहले। उसमें एक लाइन मिस था और वो वर्ड जो था वो गलत प्रोनाउंस हो रहा था। मैंने कहा ये क्या हो गया? तभी मैंने जाना कि जो परमेश्वर जो हमसे जो वर्क करता है वो वर्ड से नहीं वरन शब्द से। हालेलुया। लाइव वचन से जो परमेश्वर हमसे बात करता है। हालेलुया। वो बोलता है तुम्हें पाप नहीं करना। क्या समझ रहे हो कितने मेरे बात को? यहाँ पर मैं एक बात आपको समझाता हूँ जो परमेश्वर आज मुझे बोल रहा है। रेखा हा बो सखा रागाडे रे बेहे सिखे देगे बोसिया। यहाँ पर हम पढ़ेंगे आज यूहन्ना 20 का 31 को। उसमें क्या लिखा जो परमेश्वर का कलाम कहता है? यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए हैं, चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए। क्या लिखा उसमें? यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने किए जो इन पुस्तक में नहीं लिखा गया। इट मीन दैट इज ए बुक, इट इज ए बुक। बट यहाँ पर करें परंतु ये इसीलिए लिखे गए हैं कि तुम इसमें विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। हालेलुया।
यहाँ पर क्यों लिखा गया है कि हम वचन को पढ़े? यहाँ पर वचन पे जो मिरेकल्स लिखे हम वचन कहता है कि इसीलिए लिखे गए हैं। हाँ, क्या कहता है? इसीलिए लिखे गए हैं कि तुम इसमें विश्वास करो। क्या समझ रहे हो कितने मेरी बात? वचन कहता है कि इसीलिए दो वर्ड्स लिखे गए, रिटन किए गए कि तुम उसमें विश्वास करो कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। तो बाइबल जो रीड करने की जो मूल बात है वो आपको किसी और को जज करने के लिए नहीं, आप किसको किसी परखने के लिए वचन कहता है इसीलिए, परंतु ये इसीलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र मसीह है और वो इस विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। दिस इज अ रेमा वर्ड्स फॉर यू। उसने कहा इसीलिए लिखा गया। इन शब्दों को, इन वचन को ना तुम इसे कंपेयर करो, ना तो तुम ये करो। मैं बोलता हूँ परमेश्वर को जानने के लिए हमेशा, जैसे मैं बोलता हूँ, दिल चाहिए आपको, वर्ड्स नहीं चाहिए। ये बोलता है कि ये जो बातें सारे लिखा गया है कि तुम जान पाओ कि तुम्हारा परमेश्वर क्या है, तुम्हारा परमेश्वर कौन सा, जिसमें परमेश्वर, आपका परमेश्वर के बारे में आप लोगों को बता सको। हालेलुया। ना तो एक दूसरे की आप जज करो इस वर्ड्स को लेकर, क्योंकि ये इसीलिए लिखा गया है। अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर को दिल से मानता है, उसको कोई किताब परमेश्वर में चलना नहीं सिखाएगा, वो अंदर से परमेश्वर के प्रति वो वफादार होते चलता जाएगा। हालेलुया। जितना आपकी लव परमेश्वर के प्रति बढ़ेगा उतना आप आगे चलते जाओगे। क्या समझ रहे मेरी बात? आपको वो चीज देखना नहीं पड़ेगा कि वो ऐसा करे और मैं ऐसा करूं। जब आप परमेश्वर के ज़्यादा प्यार में जाते हो, जब आप परमेश्वर में ज़्यादा डिपेंडेंट होते हो, जब परमेश्वर के प्रति आप डेडिकेशन लाते हो अपने अंदर से और परमेश्वर को परमेश्वर का दर्जा देते हो कि परमेश्वर कौन है। आज मेरे जीवन पर अगर मैंने आज क्या कहा कि जब हम अपने उस मूर्त को जो हम पूजा करते थे या जो भी करते, अगर हम परमेश्वर में, हमारा परमेश्वर एक मूर्त नहीं है, वी नो दैट कि आज हम एक क्रिश्चियन, एक मसीह है, राइट। हम एक मसीह है और हमारे पास एक नॉन बिलीवर है, और नॉन बिलीवर जो करता है आज हम वही करते हैं, और हमारे अंदर कोई चेंजेस नहीं है, बस हम मसीह है। तो वो नॉन बिलीवर जो है, जब वो सारा काम कर रहा है, वो भी अननेसेसरी चीज़ों में बिजी है, अननेसेसरी वर्क पर बिजी है, और हम भी अगर वो कर रहे हैं, वो मसीह है, वो नॉन बिलीवर है और हम मसीह, तो दोनों में अंतर क्या हो गया? दोनों में, आप दोनों में अंतर क्या होगा? अगर आप परमेश्वर के लिए एक यूनिक नहीं हो, आप एक मसीह होकर यूनिक नहीं हो, तो कल को आपका दोस्त प्रभु को ग्रहण क्यों करेगा? कल को आपका भाई प्रभु को ग्रहण क्यों करेगा? कल को आपका पड़ोसी प्रभु को क्यों ग्रहण करेगा? जब यू हैव नॉट ए डिफरेंट। कितने मेरे बात को अंडरस्टैंड कर रहे हो? अगर आप उनमें से डिफरेंट नहीं हो, बस दोनों में डिफरेंट क्या हो गया कि वो प्रभु का है नहीं है और आप प्रभु के हो, लेकिन गुण दोनों देखो सेम ही है। बट कल को अगर वो प्रभु को, बस डिफरेंट क्या है, सारे वर्क जो है सेम है। जो प्रभु को ना जानते हुए वो भी विचार कर रहा है, जो प्रभु को ना जानते वो अपना टाइम अननेसेसरी चीजों में बिता रहा है। आप भी प्रभु को जानते हो, जब उन कामों को आप कर रहे हो, तो दोनों में डिफरेंट क्या हो गई? नो डिफरेंस। वो बस गॉड की डिफरेंट है, और गॉड, आपने यीशु को सिलेक्ट कर दिया, आप स्वर्ग चले जाओगे? नो, जब तक आपके वर्क उस नॉन बिलीवर से अलग नहीं, आप कभी नहीं जा सकते। लिख के ले लो। इसलिए प्रभु कहता है कि तुम मुझे प्रभु प्रभु तो बुलाते होगे, सब कुछ तो करते होगे, घर पर अपना फोटो लगाया होगा, मोबाइल फोन पर वॉलपेपर तो मेरा होगा, व्हाट्सएप पर प्रोफाइल पिक्चर भी मेरा होगा, लेकिन मैं बोलूँगा हु आर यू, आई डोंट नो दैट। और ये वर्ड जान लो, ये खाली परमेश्वर नबी के लिए नहीं बोलता कि जब आएगा प्रभु पास्टर के लिए, नहीं, ये सब के लिए। आप एक वचन को बोलते कि झूठे भविष्यद्वक्ता आएंगे, ऐसे आएगा, आप लोगों ने पढ़ दिया क्या? झूठे पास्टर नहीं दिख रहे आपको? आपको सबसे ज्यादा अगर कोई दिख रहा है दुनिया में, झूठे पास्टर दिख रहे, झूठे बिलीवर्स दिख रहे हैं। हाँ, आपको पता है अभी फेसबुक पर लूटमार होता है, किसके नाम पर? पास्टरों के नाम पर। पास्टरों के नाम पर मेरे अकाउंट में इतने पैसे सेंड कर दो, ये प्रॉब्लम है, तो झूठे बिलीवर है ये। लेकिन आप उसको ढूंढोगे, ये बाइबल पर मेंशन होना चाहिए था। अभी अगर ये बाइबल पर मेंशन नहीं है तो मैं इससे पीछे हूं। नो, यही है, आपको झूठे बिलीवर नहीं लिखा। हाँ, लेकिन अभी जो काम कर रहा है, कौन कर रहा है? झूठे बिलीवर कर रहे हैं, फेक लोग कर रहे हैं। हाँ, कर रहे कि नहीं कर रहे? समझ रहे हो या नहीं?
जब तक एक इंसान परमेश्वर के साथ वाचा नहीं बांधेगा, जब वो परमेश्वर के साथ घुटने में नहीं आएगा, जब उसके घुटने परमेश्वर के लिए डाउन नहीं होंगे, जब तक वो परमेश्वर के लिए प्यार करने के लिए दिल से नहीं आएगा, जब तक वो अपने आंसुओं को नहीं निकालेगा, जब तक वो परमेश्वर के सामने अपने दिल को नहीं चीरेगा, जब तक वो परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाएगा नहीं, हाँ, जब तक वो अपने कर्म को जब तक वो चेंज नहीं करेगा, तब तक वो कभी भी वो परमेश्वर का बेटा और बेटी नहीं हो सकता। क्या समझ रहे नहीं मेरी बात? अपने पिछले दिनों पर मैंने आपको क्या बताया? परमेश्वर ने कहा, जो मेरी आज्ञा को सुनते, जो मेरी आज्ञा को पालन करते हैं, वही मेरे बच्चे हैं। कहा या नहीं कहा? आप बोलोगे हम सब परमेश्वर के बच्चे हैं, ऐसा कहते तो शैतान भी परमेश्वर का बच्चा है। तब जब जिसके अंदर दुष्ट आत्मा निकल जाएगा, परमेश्वर से क्यों निकालेगा? आप बोलोगे परमेश्वर तो सबसे प्यार करता है, फिर शैतान को तो परमेश्वर प्यार करता है, तब वो भी नहीं जाएगा। हाँ, तब परमेश्वर मिस्र के लोगों को भी प्यार करता था, लेकिन परमेश्वर इजराइल के लोगों को ज्यादा प्यार क्यों किया? क्योंकि वो इजराइल के जो लोग थे वो परमेश्वर के बच्चे थे। क्या समझ रहे हो मेरी बात? परमेश्वर क्या कहना चाहता है? चेंज योर सेल्फ, चेंज योर वर्क, चेंज योर डेस्टिनेशन। हालेलुया। प्रिपेयर योर सेल्फ, अपने आप को तैयार करो उस प्रभु के दिल में तो चलो नहीं आप, लेकिन उसके पैरों के नीचे आ सकते हो। समझ रहे नहीं मेरी बात को? अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, नो वचन के अकॉर्डिंग नहीं, परमेश्वर की स्पिरिट के अकॉर्डिंग। और परमेश्वर के स्पिरिट के बारे में दुनिया में से कोई पैदा नहीं हो जो परमेश्वर के स्पिरिट के बारे में लिख सके, क्योंकि हर एक स्पिरिट की अलग अलग नॉलेज होती है। जितना आप परमेश्वर के लिए घुटना गाड़ते हो, जितना आपकी एक्सपीरियंस खुदा के लिए बढ़ता है, उतना आप परमेश्वर के लिए डेडिकेटेड होते हो, उतना आपकी लाइफस्टाइल चेंज होने लगता है। लेकिन आप अपने आप को अलग कौन से लेवल को देखकर बनाओगे? क्या समझ रहे हो या नहीं मेरी बात? आप दुनिया में सारे लोग ऐसे अंधकार पर पड़े हुए हैं, जब से उनको पता ही नहीं। मैं बोलता हूँ परमेश्वर को जानने के लिए आपके अंदर दिल चाहिए। अगर आप जानते हो कि परमेश्वर ही मेरा सब कुछ है, परमेश्वर ही मेरा जीवन है, परमेश्वर ही मेरा आत्मा है, और परमेश्वर के लिए आपको क्या करना चाहिए, अगर आप इस वर्ड को समझ सकते हो। मैं आज वचन से नहीं जीता, मैं इस बाइबल के वर्ड से नहीं जीता, मैं इसको पढ़ता हूँ, रीड करता हूँ, आपसे ज़्यादा रीड करता हूँ। आपसे 2 बार मैंने बाइबल रीड करके ख़त्म कर दिया है, लेकिन मैं उसको प्रभु को जानने के लिए, प्रभु के मिरेकल्स को समझने के लिए, लोगों को समझाने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन मुझे ज़िंदगी में क्या करना है क्या नहीं करना, मैं आत्मा से डिसाइड करता हूँ। हालेलुया। मैं स्पिरिट से डिसाइड करता हूँ, गॉड के जीवित वर्ड से डिसाइड करता हूँ, रेमा वर्ड से। मैं बाइबल को इस्तेमाल नहीं करता कि दूसरे व्यक्ति को जज करूं, क्योंकि मुझे पता है दैट इज ए हिस्ट्री बुक। और मुझे इस बाइबल का जो इसीलिए कि उस समय पर परमेश्वर ने कैसे काम किया था, और मेरे खुदा के पास कितना पावर है, और मेरा गॉड सबसे अलग क्यों है, क्यों वो मूर्त के साथ मैच नहीं हो सकता, क्यों साधारण मनुष्य के साथ मैच नहीं हो सकता, उसको जानने के लिए, उसको समझने के लिए मैं बाइबल को इस्तेमाल करता हूँ। ना कि लोगों को ताने मारने के लिए, ना कि लोगों को समझाने के लिए, बल्कि मैं इसीलिए इस्तेमाल करता हूँ कि ये मुझे नॉलेज देगा गॉड के बारे में। हालेलुया। कि वचन में साफ साफ लिखा, ये इसीलिए लिखे गए कि तुम जान सको कि तुम्हारा जीसस जो है उसने क्या किया है, तुम्हारा जीसस जो था वो कौन था, तुम्हारा जीसस कितना पावरफुल था। हालेलुया। क्या समझ रहे हो नहीं? अपोस्टल पॉल जो था वो परमेश्वर को, जितने भी सारे बाइबल पर आप वचन को पढ़, जितने भी लिखे हैं, क्योंकि खुदाबंद ने मुझे मॉर्निंग पर मैसेज या दाट सोया है, मैं आज आपको ये प्रचार सुना रहा हूँ। जितने भी सारे अपोस्टल पौलुस ने चमत्कार किया या मिरेकल्स किया, उसने सबसे ज़्यादा मिरेकल्स किया बट गॉड की आत्मा से। उसने कहा तुम पुस्तक को लेकर ज्ञानी मारकर तुम मुझे समझाते हो, हाँ, लेकिन मैं परमेश्वर की आत्मा से तुम्हें समझाता हूँ। हालेलुया। यू नीड द स्पिरिट ऑफ गॉड। उसने कहा मैं अपने शरीर को रोज मारता हूँ, अपने शरीर को रोज मारता हूँ, रोज, एवरी टाइम। वो घूमता था, पार्टी साटी करता था, हाँ, उसकी लाइफ पूरी डिमोनिक थी,
जब उसने परमेश्वर को अपने जीवन में ग्रहण किया, वो सबसे डिफरेंट बन गया विदाउट वर्ड्स। जस्ट उसने सुना जीसस क्राइस्ट, ऐसे थे, किससे सुना? पतरस से सुना। बस जीसस क्राइस्ट ने उसको विजन दिया, एक विजन के बेस में, एक ड्रीम के बेस में वो चेंज हो गया। आज तो हम बाइबल को पढ़ रहे, वर्ड्स को पढ़ रहे, उसके ऊपर अरे परमेश्वर के चलने के लिए दिल चाहिए। हालेलुया। अगर आप एक ट्रू बिलीवर हो, अगर आप जान चुके हो कि यीशु ही मेरा उद्धार करता है, ये बोलता कोई आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जान चुके हो कि मेरा जो परमेश्वर है वो कभी नहीं चाहता कि मैं पाप करूं, मेरा जो परमेश्वर है वो कभी नहीं चाहता कि मैं गलत संगति करूं, मेरा जो परमेश्वर है वो कौन है और मुझे कैसे उसको डेडिकेशन देना है, अगर आप ये जान चुके हो, कोई किताब आपको नहीं सिखाएगी, आप खुद सीखोगे और औरों को सिखाओगे। हालेलुया। अगर आप रियलिटी में परमेश्वर के नीचे आप हो, अगर रियलिटी में आप परमेश्वर को अंदर से जान चुके हो, तो ऐसे ही अपनी टाइम वेस्ट करते रहोगे, ऐसे ही आप अपनी लाइफ को वेस्ट करते रहोगे और आखिर में मर जाओगे, मिट्टी के नीचे दफन हो जाओगे। हालेलुया। आखिर में मर जाओगे और मिट्टी के नीचे दफन हो जाओगे, तब सोचोगे ये क्या हो गया। जब स्वर्ग जाओगे कि ना, उसका गारंटी नहीं है। अगर आपके अंदर आत्मिक काम नहीं है, आप कभी भी स्वर्ग नहीं जा सकते। आप चाहे बिगेस्ट से बिगेस्ट चर्च अपनी लाइफ पर सिलेक्ट कर दो, लेकिन अगर अभिषेक एनोटेड पर्सन आपके लाइफ पर नहीं है, अगर आप परमेश्वर की रेमा वर्ड्स पर नहीं चलते, परमेश्वर जो आपसे कहता है, जो लाइव परमेश्वर पुकारता है कि मेरे बच्चे राइट नाउ तुझे ये वर्क करना है, और आप उसको चुनते नहीं, सिलेक्ट नहीं करते, मेरे प्रिय, आप कभी भी स्वर्ग नहीं जा सकते। आप पूरी बाइबल को खत्म कर दो, आप तभी भी स्वर्ग नहीं जा सकते, क्योंकि पास्ट वर्क है वो अपोस्टल पौलुस ने किया है, वो पतरस ने किया है, वो यूहन्ना ने किया था। कि तुमने क्या किया है? वो तो बिना पढ़े बाइबल को किए हैं। हाँ, उन्होंने बिना पढ़े कर दिया, लेकिन तुमने क्या किया? बस पढ़ ही रहे हो, बस पढ़ ही रहे हो। तुमने क्या किया? व्हाट इज योर, वेयर इज योर बाइबल? आपका बाइबल कहाँ है? आपका पुस्तक कहाँ है? आपकी लाइफ स्टोरी कहाँ है? यहाँ पर एक्सपीरियंस है जो आज अगर मैं बोलूँ, आप सुबह उठो, मॉर्निंग में उठो, आपने क्या परमेश्वर के लिए किया उसको लिखते जाओ। आप कितना बजे उठे, परमेश्वर को क्या दर्शन दिया उसको लिखते जाओ, मतलब एक बाइबल बन गई। हालेलुया, एक बाइबल बन गई। लेकिन आपको समझना है, जो रेमा वर्ड्स है, आपको उसके पीछे भागना है। मैं बोल रहा हूँ आपको परमेश्वर की आत्मा के पीछे भागना, आपको पाप नहीं करना। आपको ये नहीं सिखाएगा। अगर आप बाइबल के पीछे आप भाग रहे हो कि बाइबल में लिखा है कि कौन सा पाप करना है, कौन सा पाप नहीं करना, तो मैं देख रहा हूँ आप मुझे बहुत सारे लोग ऐसे बोलेंगे, अरे दाऊद का तो इतनी सारी वाइफ थी, मैं भी रख दूं, क्योंकि वचन में लिखा दाऊद के पास वाइफ थी, याकूब के पास वाइफ थी, याकूब अपने मामा की बेटी से शादी कर लिया। आज के रोल में गलत है, लेकिन मैं कर लूं, क्योंकि आप उसके हिसाब से अपनी लाइफ को चलाना चाहोगे, उससे आप पाप ढूंढोगे, उससे आप गलती ढूंढोगे, तो आप, मैं बोल रहा हूँ, आप और गड्ढे में गिरोगे। लेकिन आपके अंदर अगर पवित्र आत्मा की अकल होगी, तब आप ये सोचोगे, तब क्या था, परमेश्वर अपने राज्य को बढ़ाना चाहता था, परमेश्वर अपने वंश को बढ़ाना चाहता था। याकूब और उसने क्या कहा, अब्राहम को उसने क्या गिफ्ट दिया कि आसमान में जितने तारे नहीं उतना तेरा वंश होगा। हालेलुया। जब परमेश्वर ने उसे ये वरदान दिया, तो परमेश्वर ने कहा कि देख, अभी मैं तेरा वंश को पूरा तेजी से बढ़ाऊंगा। हालेलुया। तभी परमेश्वर ने क्या किया, उसके मतलब उसके बच्चे याकूब हो, सारे लोगों को क्या किया, उन्होंने ज़्यादा मैरिज किया। उनके सारे पत्नियां थे, ज़्यादा पत्नियां थे। लेकिन जब ये काम पूरा हो गया, तब वचन का जब यीशु मसीह आया, वो मैरिज ही नहीं हुआ। वही दाऊद का वंश, वो शादी नहीं किया। आपको इस बात को समझना है। अगर आप इसमें जाओगे, आप दो वर्ड्स देखोगे, एक अच्छा वर्ड्स, एक खतरनाक वर्ड्स। हालेलुया। और इसको कोई भी आदमी जो है अपने मतलब के लिए, अपने सेल्फ के लिए इस्तेमाल करके जा सकता है। बट मैं आपको एक बात बताता हूँ, बाइबल को कोई अपने सेल्फ के लिए इस्तेमाल कर रहा है तो एक सेल्फिश है। लेकिन अगर आप बाइबल को अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हो, अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए, हालेलुया, मैं बोलता हूँ गॉड आपसे खुश है। आप गॉड के बारे में जानने के लिए उसको पढ़ रहे हो, ना तो अपनी लाइफ, आपकी लाइफ की किसी की बुराई करने के लिए उसको इस्तेमाल कर रहे हो, किसको ताना मारने के इस्तेमाल कर रहे हो। आप नहीं हो, आप एक परमेश्वर के दास नहीं हो, आप बिलीवर भी नहीं हो। अगर आप इसको पढ़ के किसी दूसरे को, इंसान को जज कर, आप 2000 साल पुरानी वर्ल्ड फैशन वाली बात पढ़ के आप उसको, लोगों को ये बात को समझा रहे हो, ऐसे नहीं होना, ऐसे होना है, ऐसे नहीं होना, ऐसे होना है, ये 2000 साल पुरानी बात है। लेकिन परमेश्वर ने इस पुस्तक में सारी बातें लिखा इसीलिए है
कि आप जान सको कि आपका परमेश्वर आपके लाइफ में कर क्या सकता है। आमीन। परमेश्वर इस पुस्तक में हर एक वर्ड, जब आप पढ़ते हो रेवलेशन चैप्टर, व्हेन यू रीड अबाउट रेवलेशन चैप्टर, उसमें प्रकाशित वाक्य जिसको हम बोलते हैं, उसमें क्या लिखा, यूहन्ना को परमेश्वर ने आत्मिक दर्शन दिया और दुनिया पर क्या होने वाला है और परमेश्वर कैसे शैतान के साथ काम करने वाला है वो लिखा गया है। जानते हो या नहीं? उसको परमेश्वर का, इसको तू रीड कर, रिटर्न कर, इसको जो जो मैं बोला उसको लिख। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने कहा इसको लिख, तो परमेश्वर ने कौन सी बात दिखाया? परमेश्वर ने वही बात दिखाया जो परमेश्वर करने वाला है। क्या क्लियर समझ रहे हो? हाँ, लेकिन हम बोल रहे कि परमेश्वर जो नहीं, हमने उन चीजों को प्रचार करना शुरू कर दिया जो पतरस करता था, जो पौलुस करता था, हम उनको पढ़ रहे हैं जो प्रभु के एक चेला थे। इसमें एडवर्टाइजमेंट जो हम कर रहे हैं, हम पौलुस की कर रहे हैं, पतरस की कर रहे हैं, जीसस क्राइस्ट की कम कर रहे हैं। समझ रहे हो या नहीं? राइट या रॉन्ग में बोल रहा हूं? हम ज्यादा एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर पौलुस की कर रहे हैं, पतरस की कर रहे हैं। हाँ, लेकिन परमेश्वर कहा कि तुम्हारा देह जो है वो मेरा मंदिर है। इसका मतलब कि परमेश्वर आपके अंदर रहता है। और जब आप अपने आप को पहचानोगे, जब आप पाप से हटोगे, जब आप पवित्रताई में आओगे, ये बोलता परमेश्वर को समझ पाओगे, अंडरस्टैंड कर पाओगे। आप ये 1000 पुस्तक लिख के चले जाओगे। हालेलुया। समझ रहे नहीं मेरी बात? जब तक आप आत्मा में साफ नहीं हो, एक वर्ड भी नहीं लिख सकते आप। लेकिन जब आप आत्मा में साफ हो चुके, यू आर नीट एंड क्लीन, आप जब स्पिरिट में साफ हो चुके, आप पाप से पूरी तरह से हट चुके हो और इस पुस्तक से, दुनिया से आप हट चुके हो, मैं बोलता हूं कल आपका नाम होगा इस बाइबल पे। आमीन। आपको उसको समझना है, आपको लिमिटेड नहीं होना कि मुझे लिमिटेड हो जाना है, बस मैं उनके बारे में पढ़ रहा हूँ। आज जैसे लोग कर रहे हैं, ये जब मैं अंदर से मैं ये बात को समझा कि आज लोग लिमिटेड क्यों हो गए। हाँ, आज लोग लिमिटेड क्यों हो गए? वही मेडिकल, वही चमत्कार साधु सुंदर सिंह करके गया, उसको भी से के गड्ढे में डाल दिया गया, वो जिंदा बाहर आ गया। उसको भी लोगों ने जहर दिया खाने के लिए, मरा नहीं। क्या मेरी बात समझ रहे हो आज आप? हालेलुया। क्या समझ रहे मेरी बात? आपको उसने क्या किया? उसकी काम क्या थी? वो परमेश्वर के हुजूर में गिड़गिड़ाता था, प्रार्थना करता था, बस वचन को परमेश्वर को समझने के लिए पढ़ता था। वो वचन के जरिए से प्रचार नहीं करता, बट वचन को समझता और आत्मा से प्रचार करता था। हालेलुया। और जब वो आत्मा से कोई व्यक्ति अगर प्रचार करता है तो वो परमेश्वर की प्रचार होती है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आत्मा से बातें करता है और आत्मा से वो प्रचार करना शुरू करता है। अगर मैं आपको बोलूं, आप तो अपनी बाइबल को लेकर आ रहे हो, अपने दिमाग से जरूर सोचना है, इस बात को लेके आ रहे हो प्रचार के लिए, दैट मीन आपने पहले से प्रोग्राम करके रखा अपने माइंड के सिस्टम को कि मैं आ जाऊंगा और लोगों को ये प्रचार करूंगा। तो वो परमेश्वर की प्रचार कैसे हो गई मुझे बता दो आप। हाँ या ना? हाँ, आपको पता है जब परमेश्वर मेरे साथ एनकाउंटर करता था, जब परमेश्वर ने कहा मैं लोगों को लाऊंगा, जब मेरे स्पिरिचुअल फादर मेरे से मिले, उसने कहा कि देख मैं इस चर्च पर लोगों को लाऊंगा ग्रेस देने के लिए। हालेलुया। ये वर्ड बाइबल में थी नहीं। परमेश्वर का मैं यहाँ पर लोगों को लाऊंगा जो मेरी सामर्थ लेना चाहते हैं, जो मेरी अभिषेक लेना चाहते हैं, जो मेरे लिए जुड़ना चाहते, जो मेरे लिए तैयार होना चाहते हैं। परमेश्वर ने कहा मैं उन लोगों को लाऊंगा। हाँ, वो मेरे लिए रेमा वर्ड थी। हालेलुया। लेकिन आप मॉर्निंग को उठोगे, बच्चन को निकाल दोगे, आज परमेश्वर ने मेरी लाइफ पर ये बात की। हालेलुया। लेकिन मैं बोल रहा हूँ सबसे जो डिफिकल्ट है गॉड की वर्ड है, जो आपके लाइफ पर परमेश्वर देना चाहता है। अगर आप उसके लिए प्रिपेयर होते कि गॉड की वर्ड और रेमा वर्ड जो परमेश्वर मेरे जीवन में देना चाहते हैं, अगर मुझे उसको लेना है तो आपको अपने आप को उन लोगों से, अपने दोस्तों से, अपने परिवारों से, अपने सब जनों से अपने आप को अलग करके एक सेपरेट करना होगा। हालेलुया। आपकी कैरेक्टर और लोगों से बेटर होना चाहिए, आपकी सोच और लोगों से बेटर होना चाहिए, आपकी लाइफ और लोगों से बेटर होना चाहिए। समझ रहे हो या नहीं? जब आज लोग मुझे झूठ बोलते हैं मैं तुरंत पकड़ लेता हूँ। समझ रहे हो या नहीं मेरी बात?
लेकिन आपको सोचना है मुझे परमेश्वर के लिए क्यों वफादार बनना है। लेकिन इंसान आज परमेश्वर के लिए वफादार नहीं होता और लोगों के लिए वफादार होता, लेकिन जिस दिन इस चीज़ों को जानता है कि मुझे परमेश्वर के लिए वफादार होना है, बोलता हूँ उसकी लाइफ खुदाबंद बदल देता है इस मसीह के नाम से। हालेलुया। अगर आप रेडी हो परमेश्वर के लिए वफादार बनने के लिए, खुदा परमेश्वर आपकी लाइफ को चेंज करने वाला है इस मसीह के नाम से। या इन वर्ड्स को लेकर दूसरों को जज करना है, इस वर्ड्स को लेकर मैं बोलता हूँ आपके अंदर आत्मा, आप ऐसे ही आदमी को सीधा करके चले जाओगे। हालेलुया। आप ऐसे ही, आपको फोकस करना है मुझे सही होना है, खत्म। कोई और सही हो या ना हो, मुझे अपने आप को चेंज करना है, मुझे अपने आप को राइट वे में लेकर आना है। बाद में किसी और का न्याय करो, पहले मैं सही हो जाऊं। आपको इस्तेमाल इसीलिए करना है, आपको प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानना है इस वर्ड्स को पढ़ के। आपको इसको इस्तेमाल इसलिए नहीं करना मुझे दूसरे को ठोकना है, समझ रहे हैं नहीं मेरी बात। आपको इसको इसीलिए इस्तेमाल करना है कि मुझे अपनी कैरेक्टर को और बेहतर बनाना है, मुझे और प्रभु के नीचे घुटने गाड़ना है, मुझे और परमेश्वर के साथ पश्चाताप करना है, मुझे और परमेश्वर से प्रार्थना करना है। मैंने आज ये गलती किया, मैंने आज वो गलती किया। आप परमेश्वर से प्रार्थना करो, परमेश्वर से घुटने गाड़ो। हालेलुया। लेकिन आप बोलोगे नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं राइट हूँ, मुझे उन सब कामों की ओर नहीं जाना। लेकिन बोलो जिस दिन आप परमेश्वर के लिए बढ़ोगे और परमेश्वर के लिए अपने आप को, अपनी आत्मा को तैयार करोगे, मैं बोलता हूँ आपके जीवन पर परमेश्वर काम करेगा और आप एक बेवकूफ़ नहीं बन, एक इंटेलिजेंट बनकर आओगे। क्या मेरी बात समझ रहे हो आज आप? हालेलुया। आप एक परमेश्वर की नज़र में एक इंटेलिजेंट पर्सन आप बनकर आओगे। लेकिन जब तक आप इन चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करोगे, जब तक आप इन बातों को नहीं समझोगे, आप परमेश्वर की जो जीवित ब्लेसिंग है, हाँ, जो परमेश्वर की जीवित ब्लेसिंग है, जो परमेश्वर आपको राइट नाउ देना चाहता है, उससे आप दूर रहोगे। लेकिन मैं बोल रहा हूँ आज, टुडे गॉड विल चेंज योर लाइफ। टुडे गॉड विल चेंज योर लाइफ। आज परमेश्वर आपके जीवन पर आशीष देगा। आज परमेश्वर आपके जीवन पर बड़े काम करेगा। हालेलुया। अगर आप मेरी बात का विश्वास करते हो, लेकिन आपको समझना है मुझे पाप, गलतियाँ, गुनाह कुछ नहीं करना, मुझे परमेश्वर के लिए लॉयल रहना है, परमेश्वर की आत्मा के लिए लॉयल रहना है, मुझे अपने आप को पवित्र रखना है, परमेश्वर के लिए वफादार रहना है, परमेश्वर के काम करना है, परमेश्वर के लिए हमेशा होशियार होकर मुझे रहना है, परमेश्वर के लिए कभी बेवकूफ़ ना होना, परमेश्वर के लिए मुझे होशियार होकर रहना है, परमेश्वर के लिए बुद्धिमान होकर मुझे रहना है। मैं बोलता हूँ परमेश्वर आपके जीवन पर बड़े आशीष खोलेगा। टुडे आई प्रे फॉर यू। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर मैं तेरे लिए बुद्धिमान बन के रहूँगा, मैं परमेश्वर एक पवित्र जन ठहरूँगा, मैं एक पवित्र विश्वासी ठहरूँगा, परमेश्वर मैं और लोगों से डिफरेंट बनूँगा, परमेश्वर मैं उन लोगों की तरह नहीं बनूँगा, मैं तेरे कारण, तेरे लिए मैं वफादार ठहरूँगा। राबाहासिया रेखे हे बो सखारा घटा। मैं आज प्रार्थना करता हूँ जिस मसीह के नाम से, वो रुकावटें, वो चीज़ें आपकी लाइफ से इस समय आउट हो। बोलो परमेश्वर मेरे जीवन से उन गंदी आत्माएं, गंदी चीज़ें जो मेरी लाइफ को रोक के रखी है, जो मुझे फिक्स करके रखी है, इस समय वो मेरे जीवन से वो चली जाए। री बहा सखारा गडे, री शकहा बो शखारा गडे। मैं बोल रहा इसी समय जब मैं बोल रहा हूँ, परमेश्वर की आत्मा आपकी बॉडी के अंदर काम करना शुरू कर देगा, क्योंकि मैं खुदाबंद की भारी आत्मा को देख रहा हूँ जो परमेश्वर ने मुझे बढ़ दिया था। आज वो फ्री करेगा लोगों को।
आज वो फ्री करेगा लोगों को पाप से। आज वो फ्री करेगा लोगों को, क्योंकि आज वो आपके अंदर आएगा। आज वो फ्री करेगा आपको, क्योंकि वो आपके जैसे लोगों को लाएगा। आपको फ्री करेगा वो आज वो, क्योंकि आपको बड़े लेवल में खड़ा करेगा। आपको फ्री करेगा आज वो, क्योंकि वो आपको वचन प्रचार करना सिखाएगा। आपको आज वो फ्री करेगा, क्योंकि वो आपके आपके हाथों से लोगों को गढ़ना सिखाएगा। आपको आज वो फ्री करेगा। आज आपको आज वो फ्री करेगा। आज राइट नाउ मैं जैसे ही 1 2 3 बोलूँगा, उस समय पर खुदावन की आत्मा आपके ऊपर काम करना शुरू करेगी। रेखा हा वो सखा रागा दे 1 2, परमेश्वर की आत्मा आपके ऊपर काम करना शुरू कर रहे हैं। 3 राइट नाउ खुदावन की पावर काम करना शुरू करे। खुदावन की दूतों की पावर काम करना शुरू करे। वो शुरू कर रहे हैं आपके बॉडी के अंदर काम करना। वो शुरू कर रहे हैं, वो शुरू कर रहे राइट नाउ। रीखा हा बोसा खा रागा दी राइट नाउ, 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 राइट नाउ। मैं इसी समय लोगों के पेट के अंदर काम होते देख रहा हूँ। लोगों की, खास करके लेडीज लोगों की पेट के अंदर राइट नाउ में काम होते देख रहा हूँ। उनकी किडनीज के अंदर काम होते देख रहा हूँ। रीबा हा सखो राबा सखा रागा दी रा सखा एवरी 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 लोगों के ऊपर खुदावन की आत्मा टच कर रही इसी समय है। वो टच कर रहे इसी समय, इसी समय, इसी समय। कम आउट, कम आउट। हर एक विच क्राफ्ट, हर एक खिलाए पिलाए स्पिरिट, हर एक बेविचार की स्पिरिट, हर एक नशे, हर एक डिमोनिक स्पिरिट इसी समय में कमांड करता हूँ यीशु मसीह के नाम से आउट होने लगे। इसी समय वो आउट होने लगे। रेखा हाबू उल्टी के जरिए से हर एक के रोग, बीमारियां, हर एक के जीवन पर हर एक डिमोनिक चीजें आउट होने लगे इसी समय। री बाहा सखा रगा दी रोखो हराबा शखा रगा दी री बेहे सखे रेगे दिया बो। हर एक चीजों से आज मैं परमेश्वरी आग सौंप रहा हूँ। वो निकल आए, वो निकल आए इनके जीवन से। वो अलग हो जाए, इनके जीवन से वो अलग हो जाए। वो हर एक विच क्राफ्ट इनके जीवन से इसी समय राइट नाउ अलग हो। इनके जिंदगी में से इसी समय राइट नाउ अलग हो। मैं कमांड कर रहा हूँ आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए। रसोली गांठे, गिल्टियां, हर एक प्रॉब्लम, परिवार की प्रॉब्लम आज इनके जीवन से आउट होने पाए, आउट होने पाए। री बाबा व सखर रे बे सिखे रेगे दिया। वो आग, वो आग, वो फायर में रिलीज करता हूँ आपके बॉडी के ऊपर। वो फायर में रिलीज करते हैं आपके बॉडी के ऊपर। आउट 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 आउट। और रुकने ना पाए आपकी बॉडी के अंदर इसी समय आउट। उल्टी के जरिए से, उल्टी के जरिए से, उल्टी के जरिए से निकल आए, निकल आए, निकल आए। उल्टी करे और निकल आए। जिनके पेट में ये चीज़ें नेगेटिविटी है निकल आए। जिनके बच्चे की प्रॉब्लम, यूट्रस की प्रॉब्लम है निकल आए बाहर इस मसीह के नाम से। री बाहा सखा रागाटी रुखो हबा शखा रागा। जिनको बुद्धि की कमी हो रही है, जिनको ज्ञान की कमी हो रही है, जो कवच जो शैतान के लाइफ पर रोका है, मैं बोलता है इस समय कम आउट राइट नाउ। उनके लाइफ से मैं अलग करने के लिए समय प्रार्थना करता हूँ। सर दर्द की स्पिरिट, टेंशन वाली स्पिरिट इस समय कम आउट राइट नाउ। खुदावन की आग के साथ मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, आप बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ राइट नाउ। इनके जीवन से अलग होने के लिए, इनके लाइफ से अलग होने के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। इसी समय आपके अंदर से मैं आग जाते हुए देख रहा हूँ। परमेश्वर आपको आग से भर रहा है और आप उनसे आउट हो रहे हो। आपकी लाइफ से वो चीज़ें डिपार्ट हो रही है, वो अलग हो रही है, वो अलग हो रही है, वो अलग हो रही है आपसे, आपकी लाइफ से, आपकी ज़िंदगी से राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ। फ्री 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 फ्री। वो बाहर आ जाए। वो विचक्राफ्ट, विचक्राफ्ट, विचक्राफ्ट कम आउट, कम आउट, कम आउट, कम आउट, कम आउट, कम आउट, आउट out 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 right now, right now, out in the name of Jesus, in the name of Jesus, out 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 out। आपकी बॉडी में से बाहर है, आपकी बॉडी में से बाहर है, बाहर है, बाहर है, बाहर है, बाहर है, बाहर है। और हर एक विच क्राफ्ट राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ फ्री होना है आपको। टुडे फ्री होना है आपको। और नशे 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 में भी चार गंदे आत्मा, गंदे चीजें राइट नाउ आपके जीवन में से आउट हो। राइट नाउ उल्टी से निकल आए बाहर। राइट नाउ यीशु की आग आपको कब्जा करे और आप आग बाहर आ जाओ। उनमें से उन गंदे सोच, गंदे विचार और डिमोनिक सोच जो आपके लाइफ को जकड़ कर रखे हैं, इसी समय में प्रार्थना कर रहा हूँ यहोवा की आग से। वो आग आपके लाइफ पर कब्जा कर रहा। बा 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 से खेरे गे देगे बो शखोर रेखे हे दिया बो शखा हा दागा रागा गा 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 बोशो रेशे के हे बो शखा रगा दिया बो शखो रगा बो शखेरे रेशे के हे बो शखा रगा दिया। इसी समय, इसी समय, इसी समय, इसी समय, इसी समय हर एक डिमोनिक ताकतें में आग सौंप रहा हूँ आपके ऊपर। आग जाए, आग जाए, आग जावा गई।
जितनी भी बड़ी ताकत वाली स्पिरिट को ना वो रुकने ना पाए, जितनी भी बड़ी ताकत वाली स्पिरिट को ना वो रुकने ना पाए, वो कमांड करते हैं उस मसीह के नाम से कमांड करता हूँ, मैं कमांड कर रहा हूँ, मैं डांट रहा हूँ, निकल आए उनके जीवन में से, निकल आए इनके रोग, निकल आए इनके डिमोनिक सोच, निकल आए इनके लाइफ में से, निकल आए राइट नाउ में कमांड करते हैं मसीह के नाम से, वो अलग हो जाए इनके जीवन से, वो अलग हो जाए इनके लाइफ से, वो अलग हो जाए, वो अलग हो जाए। वो पावर मेरे परमेश्वर तो आज इन लोगों के ऊपर दे कि वो अलग कर दे इनको, वो अलग कर दे इनको, इनके जीवन में से अलग हो जाए, इनके परिवार में से अलग हो जाए। वो विच क्राफ्ट बुरी अंधकार की शक्तियाँ जो इनके लाइफ को रोक के रखी इसी समय, वो अलग हो जाए, वो अलग हो जाए। जो बुरी ताकत इनको रोक रखी राइट नाउ अलग हो जाए इस मसीह के नाम से, और राइट नाउ अलग हो जाए इस मसीह के नाम से। द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु की आग, यीशु की आग मेरे परमेश्वर में प्रार्थना करो, आग से ये लोग फ्री हो जाए, वो आग से लोग फ्री हो जाए, वो आग से लोग फ्री हो जाए, वो आग से समय फ्री हो जाए इस मसीह के नाम से। रिबाहा सखरा गदी, रबाहा सखरेगे बो शुखरो, रखहा दिया बो शखरा जगे बो शखर, रेखो हरा बशिया रखलिया बो शुखरो, रेखे हे दिया बो शखरा गदिया, रोबाहा सिखरे। वो आग, वो फायर, वो फायर, वो फायर, वो फायर, वो फायर, वो फायर राइट नाउ, फायर, वो फायर, वो फायर, 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 वो फायर जो आपके बॉडी पर रिलीज हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ आप फ्री हो रहे हो। जो फायर आपकी बॉडी में रिलीज हो रहा है, वो सारे नेगेटिविटी आपको छोड़ के जा रहे हैं। वो फायर जब रिलीज हो रहा है आपकी बॉडी के ऊपर, आप ऊंचे लेवल में जा रहे हो। जो फायर आपके जीवन पर रिलीज हो रहा है, आप ब्लेसिंग को लेकर जा रहे हो। और जो फायर रिलीज कर रहा हूँ मैं, वो फायर को रिलीज कर रहा हूँ राइट नाउ, वो फायर को रिलीज कर रहा हूँ आपके ऊपर। रिखा हारा बो शखरा, रेखे हेले रे बो शखरा जिया, रोको हा बो शखरा गा दे, रेखे हे सखरा गा बो शखेर। वो फायर आपके लाइफ के ऊपर रिलीज करता हूँ, वो फायर आपके लाइफ पर रिलीज करते हैं उस मसीह के नाम से। फायर जो आपके बंधन को तोड़ने वाले हैं, वो फायर जो आपके लेवल को आगे लेके जाने वाले हैं, वो फायर जो आपके काम को खोलने वाले हैं, वो फायर रिलीज करते हो आपके लाइफ पर। वो फायर, वो मिरेकल्स की फायर, वो टेस्टिमनीज की फायर आपके लाइफ पर रिलीज कर रहा हूँ मैं। वो टेस्टिमनीज की फायर आपके लाइफ पर रिलीज कर रहा हूँ मैं। वो ब्रेकथ्रू की फायर रिलीज कर रहा हूँ मैं। वो टेस्टिमनीज की फायर में रिलीज कर रहा हूँ। जितना आप फायर लेके जा रहे हो, जितना फायर लेके जा रहे हो, जितना आप आग लेके जा रहे हो, आपकी टेस्टिमनीज बन रही है। जितना फायर लेके जा रहे हो आपकी टेस्टिमनीज बन रही है। जितना फायर लेके जा रहे हो आपकी टेस्टिमनीज बन रही है। जितना फायर लेके जा रहे हो आपके काम खुल रहे हैं। जितना फायर लेकर जा रहे हो उतना ब्लेसिंग को लेके जा रहे हो, उतना ब्लेसिंग को लेके जा रहे हो। रिसीव 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 इन द नेम ऑफ जीसस। रिसीव उस फायर को करो, रिसीव करो अपनी लाइफ पर, रिसीव करो अपने ब्रेक थ्रू के ऊपर, रिसीव करो अपने टेस्टिमनी के लिए। रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। मेरे खुदावन परमेश्वर, तूने हर एक के बंधन को तोड़ा, हर एक को तूने तैयार कर, धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर। तो आज इनको छुआ, इनको टच किया, धन्यवाद करता हूँ। तेरी बड़ी ब्रेक थ्रू, तेरी बड़ी काम के लिए धन्यवाद करता हूँ। तो आज से इनको आगे लेकर जाएगा मेरे खुदावन खुदा, तो आज से इनके जीवन को आगे लेकर जाएगा, आज तो इनके भविष्य को आगे लेकर जाएगा। तो धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, तो इनको आशीष दे खुदावन परमेश्वर, इनको बढ़ोतरी दे। मैं प्रार्थना करता हूँ जो इस मीटिंग पर जुड़ रहा है परमेश्वर का लाइफ कभी सेम ना हो। ये परमेश्वर वृद्धि को देखे, ये परमेश्वर जीवन पर गति को देखे, इनकी लाइफ कभी सेम ना हो। ये बड़ी बड़ी टेस्टिमनी इसके साथ आने पर इस चर्च पर, जिनकी टेस्टिमनी कभी ना हुई हो, परमेश्वर के जीवन टेस्टिमनी तो दे इस मसीह के नाम से। जिनका जीवन गवाही ना हुई हो, परमेश्वर उनको गवाहियाँ दे इस मसीह के नाम से। नबी होने के नाते मैं इनको आशीषित करता हूँ एक बड़ी गवाही के साथ, मैं रिलीज करता हूँ एक बड़ी टेस्टिमनी तो इनको दे इस मसीह के नाम से। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ इनकी प्रॉब्लम, इसके मुसीबतें आज से खत्म हो। आज से इनके लाइफ की नई शुरुआत हो। आज से परमेश्वर, ये लोग भूखे ना रहे, नंगे ना रहे। खुदावन परमेश्वर, एक कमी हर एक जरूरत को तो आज से इनके लाइफ पर पूरा करे इस मसीह के नाम से। है मेरे खुदावन, आज से ये लोगों को समझाने वाले व्यक्ति बने। आज से परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ परिवार आने पाए प्रभु में। आज मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर के लेवल अलग होने पाए। आज मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर के जीवन में हर एक काम परमेश्वर तेरा होने पाए, हर एक बढ़ोतरी परमेश्वर तेरा होने पाए। इनको तो परमेश्वर अपने राज्य के लिए तैयार करे इस मसीह के नाम से। ब्रेक थ्रू देता हूँ मैं इनके लाइफ पर इस मसीह के नाम से। टेस्टिमनी दे रहा है इस मसीह के नाम से। द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इस मसीह के सामर्थ्य नाम से। परमेश्वर, आज की प्रार्थना मीटिंग तूने अच्छे से किया,
तेरा धन्यवाद करता हूँ, हर एक कामों को तूने किया, धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, हर एक बढ़ोतरी जो तूने हमें दिया, धन्यवाद करता हूँ। तो आगे परमेश्वर सेवकाई को आगे लेके जा, सारे सेवकाई को तेरे हाथों पर सौंपता हूँ, सारे सेवकाई कर लोगों को तेरे हाथों पर सौंपता हूँ, हर एक जरूरतों को तो इन लोगों से पूरा कर। तो धन्यवाद करता हूँ खुदावन परमेश्वर, तेरी गति के लिए तो धन्यवाद करता हूँ, इन लोगों के लिए तो धन्यवाद करता हूँ, तेरी समझ ज्ञान बुद्धि इस चर्च पर तूने दिया, धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। तू अपने लोगों को ला रहे, धन्यवाद करता हूँ, इस कलीसिया को वृद्धि करे, धन्यवाद करता हूँ। हर एक जरूरत को परमेश्वर मैं तेरे हाथों पर सौंपता हूँ, इन दिनों में तू काम कर। तो खुदा यहोवा इस परमेश्वर इस चर्च के साथ है, तो लोगों को दिखा और लोगों को पता, धन्यवाद करता हूँ। सारे लोगों को तेरे हाथों पर सौंपता हूँ, सारे प्रार्थना विषय को तेरे हाथों पर सौंपता हूँ। खुदा परमेश्वर अनुग्रह हमारे बीच में है, तेरी काम हमारे बीच में है। धन्यवाद के साथ प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम से, आमीन। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के लिए ब्लेस्ड हो तो खुदावन आप सबको आशीष दे। हालेलुया। तो कितने जन खुश हो आज परमेश्वर की उपस्थिति में? आमीन। ये खुदावन आपकी लाइफ को नया कर रहा है। जो लोग मीटिंग पर हो, ऑनलाइन मीटिंग देख रहे हो, जो मीटिंग पर हो, यूट्यूब पर मुझे देख रहे हो, ये परमेश्वर आपको लाइफ को न्यू कर रहा है जिस मसीह के नाम से। गॉड आपको बोल रहा है कि मैं तुझे ग्रोथ करने वाला, मैं तुझे बढ़ाने वाला हूँ। दिस इज द वर्ड्स गॉड आपको दे रहा है। आमीन। हालेलुया। उसी के साथ परमेश्वर की भवन के लोग खड़े हो, उसके चर्च के लिए लोग खड़े हो। आमीन। खुदावन की ब्रांचेस जगह जगह पर हो, उसके लिए अपने भेंटों को, अपने सीड्स को और अपने दानों को भेजो और परमेश्वर की कलीसिया को बनाने की जरूर मदद करो। हालेलुया। आमीन। क्योंकि परमेश्वर का चर्च बनाना हमारा कर्तव्य है। ये नहीं, ये मैं हमेशा चीज़ में बोलता हूँ, जिसको परमेश्वर ऑलरेडी बढ़ा चुका है, जो चर्च पर हजारों फाइनेंस खुदावन ऑलरेडी दे चुका है, उधर ना बोल। जिसको परमेश्वर राइट नाउ बढ़ाना चाहता हो उसको सिलेक्ट करो और उसके लिए खड़ा हो। आमीन। कि परमेश्वर ने कहा तेरे देश में सदा गरीब पाए जाएंगे। सिलेक्ट मिनिस्ट्री जो परमेश्वर आपको वहाँ पर बढ़ा रहा हो और एक आत्मिक चर्च हो और उसको बढ़ना हो। लेकिन इंसान हमेशा एक गलती करता है, जैसे हमारी सोशल मीडिया में चलता है, अगर कोई एक आदमी फेमस हो गया उसी को ही लोग सारा जाके फाइनेंस की हेल्प करके चले आते हैं। लेकिन वो नहीं बोलते, एक का कर दिया दूसरे का कर देते हैं, तीसरा का कर देते हैं। ढूंढो उनको, कौन सी कलीसिया जो नीचे, मुझे उसको हायर लेके जाना है, उस बात को सोचो। परमेश्वर उससे खुश होगा। और जिसको लोग करोड़ों दे रहे हैं, आपको पता है इतना बड़ा है, आप उसके लिए जो बोगे आप कोई ब्लेसिंग लेकर नहीं आते। जो लोग सालों से प्रॉब्लम झेलते हो, लेकिन आपको समझना है इस बात को कि मुझे मदद कहाँ करना चाहिए, मुझे मदद कौन से चर्च के लिए करना चाहिए, कौन सा वो चर्च है जिसको परमेश्वर ने चुना और अभी के टाइम पर उसको फाइनेंशियल नीड हो। हालेलुया। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग अपने सीड्स और टाइड्स परमेश्वर की हुजूरी में जरूर समर्पण करोगे और आपकी लाइफ खुदाबंद बहुत आगे लेकर जाएंगे इस मसीह के नाम से। क्योंकि बहुत सारे लोगों के आपने टेस्टिमनी सुना कि जब उन्होंने बोया उसी समय उन्होंने काटा, परमेश्वर ने उनके लाइफ पर बड़े बड़े टेस्टिमनीज खोलना शुरू कर दिया। हालेलुया। आपने पिछले दिनों में देखा जो मैंने फाइनेंशियली प्रेयर लोगों के लिए किया था, सब लोगों की टेस्टिमनी बन गई। जो लोग फाइनेंशियली प्रेयर में शामिल हुए थे, ट्रूली एक भेंट बोकर जितना उनके जितना वो परमेश्वर के लिए कर सकते थे, हुआ कि नहीं टेस्टिमनीज? क्यों उनके जीवन पर टेस्टिमनीज हुआ? उन्होंने वो काम को किया जो परमेश्वर उनसे चाहता है। हाँ, उन्होंने अपनी बेस्ट, अपने लिए जो स्पेशल है उन्होंने किया। खुदा ने उनकी लाइफ की टेस्टिमनीज खोल दिया। यू आर ए कैपेबिलिटी, आपके पास कैपेबिलिटी है करोड़ों की करने के लिए, लेकिन आप कैपेबिलिटी हजारों की करते हो तो वो आपकी ब्रेक थ्रू लेकर नहीं आती। लेकिन आपकी कैपेबिलिटी है हजारों में करने के लिए, आप हजारों में करते तो आपके लिए ब्लेसिंग लेकर आती है। लेकिन वो परमेश्वर है, वो आपको स्कैन कर देता है। हालेलुया। समझ रहे हो नहीं? जब परमेश्वर आप कुछ परमेश्वर से डिमांड करते हो, परमेश्वर आपको क्या करता है? स्कैन करता है, आपकी एक्सरे करता है परमेश्वर। आपको पता है, आप जब नौकरी में जाते हो, कोई आर्मी में, पुलिस में, जब आप ज्वाइन करने के लिए जाते हो, वो आपकी मेडिकल चेकअप करते हैं। क्यों? क्योंकि आप आगे जाके नौकरी कर सकते हो या नहीं। आप तो उसको बोलते मैं नौकरी कर दूंगा, देखो पहले मैं नौकरी कर लेता हूँ, उसके बाद देखना ना मैं कर पाऊंगा कि नहीं। लेकिन उससे पहले उसको स्कैन करते, क्या ये सही है कि कर सकता है इस वर्क को। और जब वो अगर मेडिकल चेक में फेल हो गया, उसकी नौकरी खत्म। इस तरह परमेश्वर जो होता है कुछ लोगों को स्कैन करता है हाँ, कि ये क्या कर रहा है। हाँ, जब वो सच्चे दिल से वो व्यक्ति करने लगता है, परमेश्वर उसका ब्लेसिंग खोल देता है और वो ब्लेसिंग को प्राप्त करता है। लेकिन जब तक वो स्कैन में फेल हो गया, उसकी चेकअप में फेल हो गया, हाँ, तो आप मेरी बात सुनो, जब परमेश्वर आपको कुछ बोलता है, आप अपनी प्रार्थना विषय को देते हो, लोग बोलते हो हम परमेश्वर के लिए करें, क्या होगा?
हाँ, क्या परमेश्वर जो है, क्या आपको नहीं देख रहा होगा? समझ रहे या नहीं? और जरूर आपको स्कैन करता होगा, जरूर आपको देखता होगा। हाँ, परमेश्वर ने घोड़े को क्यों सींग नहीं दिया? घोड़ा इतनी तेजी से भागता है, सींग मारता तो लोग ऐसे भी सांड मारते तो लोग कहाँ जाके गिरते हैं, घोड़ा तो उससे भी तेज भागता है। इसलिए परमेश्वर ने घोड़े को सींग नहीं दिया, उसने स्कैन किया। अगर मैं इसको सींग दे दूं तो ये उड़ा देगा और डेंजर लोगों को। समझ रहे या नहीं? इसलिए परमेश्वर क्या करता है, लोगों को स्कैन करता है, और इसीलिए जो जितना बोता है वो उसने काटता है। हालेलुया। ब्रेक थ्रू कैसे आते, मिरेकल्स कैसे आते? जब आप परमेश्वर के लिए घुटने गाड़ सकते हो। दैट इज ए ट्रू। जो परमेश्वर के लिए घुटना गाड़ता है, नील डाउन करता है, परमेश्वर उसको भी ब्लेस देता है। लेकिन आप घुटना नहीं गाड़ सकते, आप प्रार्थना नहीं कर सकते, आप कोई भी काम पर परमेश्वर के लिए लॉयल और बेहतर से खड़े नहीं हो सकते, खुदा आपको कैसे आशीष देगा? आप घुटना नहीं गाड़ सकते, प्रार्थना नहीं करते, फास्टिंग नहीं करते, कुछ नहीं कर सकते, फिर क्या कर सकते हो आप? जो भी करो तो बेटर करना चाहिए, लेकिन जो काम आपने सिलेक्ट किया अगर उसमें ही बेहतर नहीं हो, आपकी लॉक होकर रहेगी ब्लेसिंग। मैं प्रचार करता रहूंगा, मैं समझाता रहूंगा, आपकी ब्लेसिंग लॉक होती रहेगी, आप कभी ग्रोथ नहीं हो पाओगे। मैं करते करते मैं आगे चला जाऊंगा, आप जिधर के उधर बैठते रहोगे। लेकिन जब तक इंसान इस बात को ना समझे कि मुझे अपनी चर्च के लिए खड़े होना है, मुझे परमेश्वर के लिए खड़ा होना है, कौन सा चर्च है मैं परमेश्वर के लिए कर रहा हूँ, मुझे परमेश्वर के लिए स्थान लेना है, वो आपको आगे लेकर चली जाएगी। नहीं तो आप परमेश्वर के लिए करते रहोगे, फिर भी आप आगे नहीं बढ़ोगे, क्योंकि परमेश्वर जानता है भाई कि ये जो व्यक्ति है, ये जो डॉटर है, ये जो सन है, इसको ये और कर सकता है, इसके अंदर कैपेबिलिटी है। गॉड चेक कर लेता है इस बात को। जब आप परमेश्वर से मांग रहे हो कि परमेश्वर मुझे ये ब्लेसिंग दे, परमेश्वर मुझे वो ब्लेसिंग, यू डिमांड टू गॉड कि गॉड गिव मी समथिंग दैट बेटर। हाँ, तो परमेश्वर आपको क्यों नहीं बोलेगा कि तू भी मुझे बेटर दे, तभी मैं तुझे ये चीज़ें दूंगा। क्योंकि परमेश्वर क्योंकि परमेश्वर को विश्वास दिलाना पड़ता है कि परमेश्वर में लॉयल हूँ, मैं करूँगा। हाँ, आप में से कितने आदमी हो जो अपनी दुकान का चाबी कोई भी आ गया किसी को दे दोगे? ऐसे नहीं होता, पर आप पहले उसको टेस्ट करते हो। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर उसको वही ब्लेसिंग सबको देगा जो परमेश्वर के लिए लॉयलिटी के साथ स्टैंड लेने वाला है, खड़ा होने वाला है। मैं बोलता हूँ आपकी लाइफ सेम नहीं होगी, आप बहुत आगे जाओगे इस मसीह के नाम से। इसलिए जो कोई भी पार्ट हो रहा है इस मिनिस्ट्री के साथ, अपने सीड्स एंड अपने टाइट्स को परमेश्वर की भवन में भेजा करे और लॉयलिटी के साथ स्टैंड हो। जैसे पिछले समय पर जो लोग फाइनेंशियली स्टैंड हुए, सबकी लाइफ पर टेस्टिमनी, सबकी, एवरी पर्सन, सबके पास टेस्टिमनीज है। अगर किसी के पास टेस्टिमनीज नहीं हो रहा या नहीं हुआ है, फाइनेंशियल मीटिंग में आप शामिल हो, चेक योर अकाउंट बैलेंस। क्योंकि फाइनेंशियल मीटिंग थी, जो परमेश्वर के लिए अच्छे से बोया उसके पास टेस्टिमनी जरूर आई होगी 100%। जो हज़ारों में बोया उसके अकाउंट में 1000 है, तो टेस्टिमनी आपने रिसीव किया। और यू हैव लैक्स ऑफ मनीज और आप 1000 में कर रहे हो, तो देख लो एक बार, चेक इट राइट नाउ, आपके पास टेस्टिमनी नहीं आए होंगे, क्योंकि परमेश्वर चेक करता है। अगर आप इन बातों को समझ रहे हो और अंडरस्टैंड कर रहे हो तो खुद आपको नए लेवल में लेकर जाएगा। हालेलुया। तो इसलिए खड़े रहें परमेश्वर की सेवा में, परमेश्वर की मिनिस्ट्री में, और परमेश्वर के लिए बोना सीखें और काटना भी सीखें। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड, सलोम। परमेश्वर आप सबको